Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पैकार एंड सवाल है द ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं, उनकी सच्ची फीलिंग्स। ओके, जो पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से मे बी आप ट्रेनिंग के दौरान इस इंसान से मिले होंगे। ओके, उस चीज़ को दर्शाता है 3 ऑफ पेंटिकल्स, इंटर्नशिप या किसी के अंडर काम करना, कुछ सीखना। ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इमोशंस के हिसाब से आपको ये बताता है कि आप इस इंसान के बारे में जान रहे हो। ओके, या ये हो सकता है ये इंसान आपके बारे में जान रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप के इंसान आप हो, उस चीज़ को दर्शाता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये दूसरों से भी पूछ रहे होंगे, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली बातों के बीच में आपके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे हो, क्या करते हो यूजुअली वीकेंड्स पे। ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है इंसान कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। आप दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, तो उनके थ्रू ये इंसान जानने की कोशिश कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स से। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये जो इंसान है, जो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, ये इंसान एक्चुअली आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं। काफ़ी लाइफ में अच्छे खासे पैसे हो सकते हैं, वो चीज़ है विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। आइदर प्रॉपर्टी, ख़ानदानी प्रॉपर्टी हो सकता है, या ऑलरेडी इन्होंने मेहनत करके प्रॉपर्टी या पैसों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है कि जो चीज़ चाहिए उस चीज़ के पीछे जाने की हिम्मत भी रखते हैं, बट अपने फिनांसेस की तरफ बहुत फिनांसेस को लेके सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी ऐसी हैं कि सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली कंजूस नहीं होते, जहाँ पे खर्च करना हो वहाँ पे खर्च करेंगे, और जहाँ पे नहीं खर्च करना, बचाना हो वहाँ पे बचाएंगे। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली पहनने ओढ़ने में जिस तरीके से वो दिखते हैं, जिस तरीके से पहनावा ओढ़ावा उनका होता है, तो यूजुअली वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से ड्रेसअप करना चाहिए। एंड इनको ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली। तो इस हिसाब से इस इंसान के दिल का रास्ता उनके पेट के थ्रू ही गुजरता है। तो वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत पेंटिकल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से ये इंसान ना एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है, सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये इंसान ना आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना फ्यूचर देखते हैं, ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ इनके साथ मुझे सेटल डाउन होना, पर अगेन सोच रहे हैं इन द सेंस कि ओके क्या इस इंसान के साथ मैं कंपैटिबल होऊंगा या होंगी ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। तो उस हिसाब से इनका सोच समझ है कि सेटल डाउन तो होना है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या है, बहुत स्लो मूविंग कार्ड है। तो इंसान बहुत एक टाइप का ये होता है कि ओके मैं गलत कोई डिसीजन ना ले लूँ, तो उस हिसाब से चलते हैं, बहुत सोच समझ के। हमेशा अगर किसी डिसीजन के बारे में कुछ एफ़र्ट भी लेना है तो बहुत दिमाग में उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, ये सही है, ये गलत है, क्या है। एक टाइप का मैं बोल सकती हूँ बहुत प्रैक्टिकल है। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड हैं, एंड बहुत बार आपको जब भी लोग आपको अप्रोच करते हैं वो यूजुअली इस इंटेंशन से करते हैं कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। ओके, तो मे बी फर्स्ट डेट में ही बोलेंगे कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें होती होंगी आपके साथ। एंड आपको लगता होगा मैं इस इंसान को ढंग से जानती भी नहीं हूँ या जानता भी नहीं हूँ, तो
क्या फ्यूचर तो दूर की बात है। तो उस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 2 इंसान हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, एम्परर कार्ड हैं। तो इस हिसाब से ऑलरेडी 2 लोग हैं जो एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड हैं और अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि एम्परर भी ऐसा है जहाँ पे वो फ्यूचर देखते हैं, बहुत आपके बारे में प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, एक प्रोवाइडर हैं, बहुत डिसिप्लिन है लाइफ में, एंड यूजुअली एम्परर सोल्यूशन देते हैं। ओके ज़्यादा इमोशनल टाइप के नहीं हैं, सोल्यूशन देते हैं चीज़ों के लिए, तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर के लिए। एंड एम्परर यूजुअली ऐसा है कि अगर आप उनकी इन द सेंस उनके लिए बस आप हो, ओके, एंड वही चीज़ आपसे भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ओके वो आपकी ज़िंदगी में आए और आप उनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करो कि हाँ तुम हो या नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। ओके एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं एंड ये सारे एक्चुअली अपना फ्यूचर देखते हैं, एंड जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं, उनका जो नज़रिया है वो आपके साथ बस फ्लर्ट नहीं करना चाहते, आपके साथ बस ओके लाइक यू नो बस टाइम पास नहीं करना चाहते। बेसिकली ये जो भी लोग आप में इंटरेस्टेड होते हैं वो आपके बारे में बहुत सीरियस हैं, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। ओके एंड ये एक सोलमेट कनेक्शन है, किसी डेफिनेटली आप एक अपने सोलमेट से मिल चुके हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस हैं एंड एम्परर है, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। एम्परर बहुत एक मास्कुलिन एनर्जी है, बट एम्प्रेस को अगर देखा जाए तो बहुत फेमिनिन एनर्जी है। ओके यूजुअली एम्प्रेस ना बहुत गिविंग होते हैं नेचर में, तो यहाँ पे एक बहुत अलग टाइप के। तो उसके बाद जो कार्ड है वो है चैरियट का। तो चैरियट कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको, अगर देखा जाए तो आप दोनों ही बहुत अलग हो। ओके प्रॉब्ली इस इंसान को ये भी लगता होगा कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते क्योंकि आपके पास चैरियट है। आप देखिए यहाँ पे एक काला है, एक घोड़ा स्पिंक्स है, एक काला है और एक वाइट है। ओके तो इस हिसाब से ये बताने की कोशिश करता है कि प्रॉब्ली ये इंसान को लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, आप बहुत अच्छे हो, एंड वो एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है। आपके जो पर्सन हो सकते हैं वो एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल हैं, एंड आप बहुत इमोशनल टाइप के हो सकते हो, बट हमेशा कोई भी सिचुएशन में यू कैन काउंट ऑन देम, उनके ऊपर आप निर्भर हो सकते हो कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो चैरियट यूजुअली ये बताता है कि आइदर आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग हो सकती है, या जो इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं कहीं ना कहीं कास्ट सब अलग है। ओके मे बी आप अलग कास्ट से हो, वो अलग कास्ट से हैं, वो चीज़ है, या कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी है चैरियट की, बट ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, एंड आपकी तरफ आना चाहते हैं। वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ एक्चुअली ये इंसान आना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है क्लीन इट अप। तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी लाइफ में लेसन सीख चुके हो, नेगेटिव एनर्जी है उस सारी चीज़ों से निकल रहे हो, आपकी लाइफ में एक एंडिंग हुई है। ओके लाइफ के स्ट्रॉन्ग लेसन्स उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है क्लीन इट अप, नेगेटिविटी निकल रही है एंड ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लेस्ड कार्ड है, या प्रॉब्ली इस इंसान को लगता है आप उनकी ज़िंदगी में एज अ ब्लेसिंग आए हो। एंड यहाँ पे टिकटॉक है, तो उनको क्या लगता है कि समय जब ये इंसान आपसे मिले तो उन्हें लगता है कि समय गलत था, क्या पता आप पहले आते तो चीज़ें अच्छी होती, या बाद में आते, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द टिकटॉक कार्ड। ओके तो एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि देखा जाए तो 3 अलग कार्ड्स हैं। ओके आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर है, चैरियट है, तो 3 अलग इंसान को दर्शा रहा है। तो एक ही एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पे उनको लगता है कि आप अगर टाइमिंग गलत थी आप दोनों के बीच में, वो चीज़ हो सकती है। एंड एक इंसान कमिटेड हो सकता है, ऑलरेडी कोई कमिटमेंट में हो सकते हैं, बट आप में इंटरेस्टेड हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। ओके पर अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको कि जो भी इंसान रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए जिस तरीके के इमोशंस आपकी तरफ फील करते हैं, तो डेफिनेटली सेटलमेंट की लाइफ
को आपके साथ बिताना है, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, तो उस टाइप की एनर्जी है। जिस तरीके से इंसान जिस तरीके से दूसरे लोग आपको देखते हैं वो ऐसा आपको सीरियसली लेते हैं लोग। ओके वही चीज़ है, सीरियसली लेते हैं कि इस इंसान के साथ मुझे सीरियस होना है, इस इंसान के साथ मुझे अपनी लाइफ बितानी है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, शादी के बाद आपका स्टेटस डेफिनेटली उठ सकता है, वो चीज़ है। ओके तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे, आपका जो पहला मैसेज है वो है प्रैक्टिकल लव। तो मैंने पहले भी बताया आपको ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल है। एंड उसके बाद है आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। इनके जो इमोशंस हैं आपकी तरफ काफ़ी डीप हैं। आई विश आई हैड करेज। तो हिम्मत कहीं ना कहीं ये हिम्मत जुटा नहीं पाए एंड देन इन्होंने मे बी आपकी तरफ वो एक्शन नहीं लिया जो आप चाहते थे। एंड देन यू एक्साइट मी एंड ऑल सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो जब सॉन्ग सुनते हैं तो डेफिनेटली आपकी तरफ आप ही को याद करते हैं। इंस्टेंट अट्रैक्शन में भी जब इन्होंने आपको पहली बार ही देखा तो आपकी तरफ आकर्षित हुए थे। एंड देन उसके बाद है आस्क फॉर हेल्प। मे बी ये लोगों से हेल्प पूछ रहे हैं, मदद पूछ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से सुधर जाए, या मदद पूछ रहे हैं लोगों से, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है उसमें दिखाता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस हिसाब से ये इंसान आपके बारे में दूसरों को पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, या दूसरों से मदद मांग रहे हैं। ये चीज़ भी हो सकता है ताकि आप दोनों को साथ में लेके आ सकें। तो वो चीज़ है सॉरी ओह गॉड। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इनके ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं। ओके जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो काफ़ी भारी कार्ड निकला है आपके लिए विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दर्शाता है कि आपने इस इंसान की ज़िंदगी एक्चुअली बदल दी। ओके ये इंसान काफ़ी दुख में है, लाइफ में मूव ऑन करना आसान नहीं पड़ रहा है इनके लाइफ में। ये जो रिलेशनशिप था इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप था, एंड जब ये रिलेशनशिप एक्चुअली ख़त्म हुआ, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेकअप्स की बात करता है। तो इस हिसाब से जब रिलेशनशिप एक्चुअली ख़त्म हुआ तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़। ओके कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें ऐसी होंगी, ये एंडिंग होगा। ये एक्चुअली इन्होंने, जैसे मैंने कहा, इन्होंने सोचा नहीं था। ओके विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बताता है कि आपने इस इंसान की ज़िंदगी बदल दी, आइदर अच्छे के लिए या बुरे के लिए। आइदर आप एक लेसन थे या इनके लाइफ में एक ब्लेसिंग थे, वो चीज़ हो सकता है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट एक इंसान डेफिनेटली बहुत दुखी है, उनके लिए आसान नहीं था, बिल्कुल ही आसान नहीं था विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक इंसान को यहाँ पे लगता है कि दूसरा इंसान काफ़ी खुश है, दूसरा इंसान उन लाइफ में एक्चुअली आगे बढ़ चुके हैं। ये प्रॉब्ली इन द सेंस रिलेशनशिप वाइज नहीं, पर उनको लगता है कि वो किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड प्रैक्टिकल हैं वो। ओके विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान क्योंकि आप देखें यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो बैकग्राउंड है वो काला है। तो काला यूजुअली अब दिखाता है कि एक इंसान एक चीज़ के बारे में बहुत नेगेटिव है, या काफ़ी एक दुख में गिर गए हैं, या दुखी फील कर रहे हैं। वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरा जो कार्ड है, आप कलर देखें येलो है। ओके एंड जो नंबर भी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से जो दूसरे जो इंसान है आइदर पैसों के ऊपर फोकस्ड है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड है, अपने आप के ऊपर फोकस्ड हैं, वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो एक इंसान को डेफिनेटली यहाँ पे लगता है कि एक इंसान अच्छा कर रहा है एंड वो उसी जगह पे हैं एंड लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके तो वो चीज़ हो सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है द मून कार्ड। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों ही आप एक दूसरे से छिपा रहे हो। ओके वो आपके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते, आप उनके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि मुझे लगता है आप दोनों
एक उनमें से एक हो सकता है जो लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, बाद में फिर से वापस आ जा रहे हैं उसी जगह पे। मतलब उनको लगता है कि हाँ मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, एंड देन दे बैक टू स्क्वायर वन। तो उस टाइप की एनर्जी है मून कार्ड। एंड मून कार्ड जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है ना आप उनके बारे में पूरी तरीके से जानते हो। इस सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मे बी आप दोनों एक दूसरे से इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कहना तो चाहते हो बट कह नहीं पा रहे हो एक दूसरे से, वो चीज़ हो सकता है। ओके एंड या मतलब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि दूसरा इंसान लाइफ में किसी और के साथ है, वो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ, बट एक इंसान डेफिनेटली कुछ इन द सेंस लाइफ में बेहतर हैं। दे आर लाइक दे एक्चुअली डूइंग बेटर देन दी अदर पर्सन। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ wands। सो एक इंसान इस कनेक्शन में, एक इंसान ने अपना 100% दिया, 100 क्या 200% दिया विद द 10 ऑफ wands, क्योंकि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था विद द 10 ऑफ wands। सो इन्होंने मेहनत की इस कनेक्शन में, एक्चुअली एक फ्यूचर चाहते थे इस रिलेशनशिप में। वो चीज़ मैं देख सकती हूँ कि आपके साथ एक फैमिली हो, घर हो, सब कुछ हो, उसकी तरफ वो मेहनत करते रहे। बट देन आई फील लाइक उनको रियलाइज़ हुआ कि वो बस अकेले मेहनत कर रहे थे। इसमें मुझे लगता है एक इंसान डेफिनेटली अकेला ही मेहनत कर रहा था एंड दूसरे इंसान लाइक नहीं थे इस कनेक्शन में। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड यूजुअली, क्योंकि ये लास्ट कार्ड है आउटकम कार्ड होने के कारण, एक चीज़ ये हो सकती है कि आइदर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या ये इंसान आपसे एक्चुअली प्यार करता था भी कि नहीं। ओके तो वो चीज़ हो सकता है जहाँ पे आप दूसरे इंसान के मोटिव्स को क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो कि आप दोनों के बीच में जो था वो सच भी था कि नहीं, ये बस दिखावा था या क्या था। आप समझने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट लवर्स क्योंकि आउटकम कार्ड निकला है, यूजुअली एक्चुअली लवर्स कार्ड अगर देखा जाए तो यूनियन की बात करता है। तो हो सकता है कि अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं तो डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन हो सकता है। आप दोनों का लाइक फिर से आप दोनों आ सकते हो एक रिलेशनशिप में, वो चीज़ हो सकता है। मे बी जो इंसान अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो उनको रियलाइज़ होगा कि आपकी तरह लाइक जिस तरीके से मैं यहाँ देख रही हूँ, एक इंसान के लिए कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट था एंड उन्होंने बेसिकली सब कुछ दिया इस कनेक्शन में। ओके वो चीज़ है। तो इस हिसाब से दूसरे इंसान को आई फील लाइक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो सकते हैं जहाँ पे इस कनेक्शन में कुछ बेहतरी हो सकती है, यूनियन हो सकता है। ओके विद द लवर्स कार्ड, क्योंकि एक इंसान को डेफिनेटली लगता था ये गाइडेड था, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है थिंकर कार्ड। तो एक इंसान सोच के अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। ओके दे आर ओवर थिंकिंग ऑल दिस चीज़ों को, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, सवालों के जवाब नहीं है, इस इंसान के पास आंसर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये सोच लाइक कंटिन्यूसली सोच रहे हैं ताकि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ चीज़ें गलत हो गई। ओके विद द थिंकर कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है टाइम फॉर अ नैप। तो मुझे क्या लगता है कि एक इंसान बहुत देर रात तक चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं एंड इतना सोचने के बाद भी वो एक्चुअली उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। एंड आई थिंक इस इंसान को हील करने की ज़रूरत है एंड विद द टाइम फॉर अ नैप रेस्ट लेने की ज़रूरत है। मे बी ये ढंग से सो भी नहीं रहे हैं, वो चीज़ भी है। ओके तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स विल पेयर यू अप। मे बी दोस्त आपको एक दूसरे के करीब लेके आ सकते हैं फिर से। आप दोनों के बीच में ग्रेट केमिस्ट्री है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वी मेक अ ग्रेट कपल। तो यहाँ पे मे बी आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फिजिकल अट्रैक्शन एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड डोंट मेल्ट लाइक आइसक्रीम। सो मे बी ये इंसान डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, बट यू नो लाइक सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। एंड अगर ये इंसान आपको एक्चुअली उतना ही चाहते हैं जितना आप उन्हें चाहते हो, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि उन्हें प्रूव करने दीजिए। ओके लेट देम प्रूव दैट दे आर वर्दी ऑफ योर अफेक्शन। उसके बाद है लेट्स फॉरगेट एंड स्टार्ट
लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्टार्ट अगेन। तो जैसे मैंने कहा यूनियन हो सकता है विद द लवर्स कार्ड, क्योंकि जो लास्ट कार्ड है वो डेफिनेटली ये बताता है कि आप दोनों के बीच में यूनियन हो सकता है। ओके, रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ओके, एंड एक और चीज़ है कि मे बी आप अपने आंसर्स भी चाहते हो, वो है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इनके ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप्स ये दिखाता है कि डेफिनेटली ये एक जो इमोशंस ये इंसान फील कर रहे हैं आपकी तरफ वो काफ़ी अलग हो सकते हैं। मे बी ये पहली बार ये इमोशंस फील कर रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, पर जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। इन द सेंस आप देखिए वो कप कैसा है, कप से पानी गिर रहा है, तो ये इमोशंस को दर्शाता है, एहसास को दर्शाता है। तो उस हिसाब से इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान के आपके तरफ, वो चीज़ है। एक नई शुरुआत हो सकती है, कोई नए इंसान हो सकते हैं विद द एस ऑफ कप्स। अगर बहुत समय से चीज़ें आपके लाइफ में लव के हिसाब से इतनी खास नहीं जा रही थी, काफ़ी बोरिंग हो चुका था, तो बदलने वाला है, चीज़ें बदलने वाली हैं विद द एस ऑफ कप्स। तो उस चीज़ को दर्शाता है, उस चीज़ की बात करता है एस ऑफ कप्स। एंड एस ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि ये नए इमोशंस की बात करता है, अलग जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किए थे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ को दर्शाता है, ये कहता है कि क्योंकि यहाँ पे डव है, ओके, तो खुशियों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ wands। सो 5 ऑफ wands कंपटीशन। ओके, तो हो सकता है एक इंसान को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इस रिलेशनशिप में, एक इंसान के पास डेफिनेटली बहुत चॉइसेस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उनका अटेंशन चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है, या ये इंसान काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली 5 ऑफ wands ये दर्शाता है कि बहुत सारे लोग इस कनेक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं। आइदर सोसाइटी हो सकती है, लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, तो उन सारे लोगों को दर्शाता है 5 ऑफ wands। रिलेटिव्स को भी दर्शाता है 5 ऑफ wands। ओके, सो रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, कलीग्स या सोसाइटी, तो उन सारी चीज़ों को दर्शाता है 5 ऑफ wands। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। सो इस इंसान को मालूम है या लगता है कि आप जिस तरीके से आप उनके तरफ फील करते हो, ये इंसान भी आपकी तरफ फील करते हैं। ओके, एंड 2 ऑफ कप्स एक्चुअली एक रिलेशनशिप है जो ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। ओके, ये एक ऐसे इंसान है जो कि अगर तुम हो तो बस तुम हो, ओके, और कोई और नहीं, मतलब काफ़ी वफादार टाइप की एनर्जी है विद द 2 ऑफ कप्स। दोस्ती से भी शुरुआत हो सकती है विद द 2 ऑफ कप्स। अगर दोस्ती से शुरुआत होगी तो चीज़ें और अच्छी रहेंगी आप दोनों के बीच में विद द 2 ऑफ कप्स। एंड 2 ऑफ कप्स जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ट्रस्ट पे बेस्ड है। ओके, ये इंसान जिस टाइप के इमोशंस फील करते हैं वो बहुत एक इनोसेंट, लॉयल, वफादार, उस टाइप के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, 2 ऑफ कप्स। पर डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ इन द सेंस ये 2 तरफा कनेक्शन है विथ द 2 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ कप्स, ये इंसान, उनके इमोशंस जो है वो बहुत डीप हैं, आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। एंड ये इंसान आपके बारे में बहुत चीज़ जानेंगे, ये जानने की इच्छा रखेंगे, आपको हर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशनल नीड्स क्या हैं, तो उस हिसाब से पूरी तरीके से आपको एक बुक की तरह पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, तो वो है किंग ऑफ कप्स। एंड किंग ऑफ कप्स एक्चुअली अगर आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया तो ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। पर यही है कि आपको कभी इस इंसान से झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो इमीडिएटली उनका ट्रस्ट टूट जाएगा विद द किंग ऑफ कप्स। एंड किंग ऑफ कप्स उनको मालूम है कि वो कैसा फील करते हैं, अपने इमोशंस के साथ इन टच हैं, वो चीज़ है। एंड किंग ऑफ कप्स का
ये है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की, एक फ़ाइटर की एनर्जी है एक्चुअली किंग ऑफ कप्स की। तो ये इंसान लड़ने के लिए तो तैयार हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि किंग ऑफ कप्स ना लॉजिकल भी हैं। ओके, एक ऐसे जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे अपने इमोशंस पे उनका बस चलता है, अपने इमोशंस को काबू कर पाते हैं किंग ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ कप्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान प्रैक्टिकल भी हो सकता है अपने इमोशंस को लेके, दिमाग से भी काम ले सकते हैं अपने इमोशंस को लेके। ऐसा नहीं कि इमोशंस, हाँ किसी को प्यार करते हैं तो बह जाओ उस इमोशंस में और कुछ भी फैमिली के अगेंस्ट चले जाओ, सोसाइटी के अगेंस्ट चले जाओ, उस टाइप के इंसान नहीं है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान सोसाइटी के बारे में, दूसरों के बारे में भी बहुत सोचते होंगे कि ओके यू नो लाइक व्हाट विल द सोसाइटी थिंक, तो वो चीज़ हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है सन कार्ड। मे बी आप इस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए हो, ओके, क्योंकि ये अच्छे दिनों की बात करता है, आपके साथ जो समय इन्होंने बिताया है, या आपको एक खुशी के तौर पे देखते हैं, एक नया सवेरा के तौर पे देखते हैं, या जस्ट लाइक फ्रीडम। ओके, मे बी आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में खुशी आ गई। ये चीज़ भी हो सकता है कि विद द सन कार्ड कोई बच्चा इन्वॉल्व्ड है इस कनेक्शन में। ओके, वो चीज़ भी है विद द सन कार्ड, क्योंकि बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली अ बॉय चाइल्ड, उसको रिप्रेजेंट करता है सन। ओके, तो जैसे मैंने कहा खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी इंसान सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक सॉलिड शुरुआत चाहते हैं। ओके, एंड उनको मालूम है कि आप उनकी खुशी हो, बट जैसे मैंने कहा 5 ऑफ वांड्स है, एंड 5 ऑफ वांड्स लाइक यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी नहीं है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में लाइक ओके लोग क्या समझेंगे, दोस्त, मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, तो सोसाइटी के बारे में एक्चुअली बहुत सोचते हैं किंग ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हैप्पी हैप्पी। तो ये इंसान आई फील लाइक उनको पूरी तरीके से मालूम है ये लाइक आपके साथ वो बहुत खुश रहेंगे, यू आर हैप्पीनेस टू देम। बट प्रॉब्लम ये है कि 8 की एनर्जी है, आप देखिए 26 है, 8, तो इट्स डिफ़िकल्ट लव, ये चीज़ हो सकता है। हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए, या इस कनेक्शन में हिम्मत की ज़रूरत है अगर वो आपके पीछे आना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप को एक स्टेबल या कोई लेबल डालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हिम्मत लगेगी विद द हैप्पी हैप्पी कार्ड। एंड संघर्ष होगा। ओके, इट विल बी डिफ़िकल्ट, इट विल नॉट बी ईजी, आसान नहीं है। उसके बाद जो कार्ड है वो है ऑफेंड कार्ड। तो इस इंसान को आप पूरी तरीके से खुश भी कर सकते हो, एंड अगर आपने कभी इनका दिल तोड़ा या किसी भी तरीके से यू हर्ट देम, तो दिल बी लाइक रियली हर्ट। ओके, आप इनको बुरी तरीके से हर्ट कर सकते हो विद द ऑफेंड कार्ड। एंड इनको मालूम है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, या दे डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद यू, दे विल फील लाइक सब कुछ चला गया। बट इस इंसान को डेफिनेटली आई फील लाइक डिसीजन लेना है। उसके बाद है मैसेज इन अ बॉटल। में भी इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। मे बी आप इस इंसान के बारे में यहाँ वहाँ उनके नाम देख रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है। ये मैसेज इन अ बॉटल यही कहता है कि इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गेट टू नो यू। ओके, तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे, आई एम फॉलिंग इन लव विथ योर स्माइल। ओके, तो डेफिनेटली आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत हो सकती है, वो चीज़ है, या आपकी खुशी बहुत खूबसूरत हो सकती है, मतलब जिस तरीके से आप हंसते हो। तो यहाँ पे हैप्पी हैप्पी है एंड सन है, तो जो खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, तो मे बी इंसान आपकी हंसी को बहुत पसंद करते होंगे, वो चीज़ हो सकता है। एंड थिंकिंग टू मच अबाउट सोसाइटी, तो ये इंसान एक्चुअली जैसे मैंने कहा 5 ऑफ वांड्स है। सो 5 ऑफ वांड्स यूजुअली मैंने जैसे बताया कि सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे भी अगेन है कांट गो अगेंस्ट सोसाइटी। और उसके बाद है ओके, यहाँ पे आप देखें यू नो आई लव यू। ओके, तो यहाँ पे ये इंसान ऑलरेडी जानता है, एंड आई थिंक वो आपको भी लाइक जब तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो बट देन इट्स लाइक यू हैव टू फाइट अगेंस्ट सोसाइटी।
सोसाइटी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड लेट्स हैंग आउट एंड गेट टू नो ईच अदर। सो जैसे मैंने कहा विथ द मैसेज इन अ बॉटल, ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ, कम्युनिकेशन कनेक्ट होना चाहते हैं, कमिटेड। ओके, तो मे बी कमिटमेंट इस दौरान पे एक इशू हो सकता है क्योंकि सोसाइटी इन्वॉल्व है, वो चीज़ हो सकता है। या क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, तो उस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है कि लाइक कमिटमेंट के हिसाब से बहुत सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट डेफिनेटली दे वांट टू गेट कमिटेड। ऐसी जो मैंने किंग ऑफ कप्स ना एक्चुअली बहुत लॉयल और वफादार टाइप की एनर्जी है, उस टाइप की एनर्जी डेफिनेटली है कि अगर आपसे प्यार करते हैं तो आप ही के लिए रहेंगे। बट प्रॉब्लम यही हो जाती है कि विद द किंग ऑफ कप्स की ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं उनको, या दूसरी जो एक और चीज़ है, सोसाइटी के बारे में बहुत सोच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना दिल नहीं खोला है आपके लिए। ओके आई फील लाइक आपके पास उनकी दिल की चाबी है, वो है, बट देन प्रॉब्लम यही है कि सोसाइटी इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल यहाँ पे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Namaste, welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is their true feelings for you. So you have three options in front of you. You have option 1, option 2 and option 3. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chosen option 1, so let's look at your cards, what your cards are telling me, what are their true feelings for you. Okay, so the first card that you have here is the Three of Pentacles. So usually the Three of Pentacles talks about the fact that either you met this particular person during training, okay, maybe there was an internship, you were working along with them, learning something from someone else. It can be that as well with the Three of Pentacles. But usually in a love connection, this talks about the fact that this particular person is getting to know you. Okay, they are in the process of getting to know you, they want to figure you out. That is what the Three of Pentacles talks about. The foundation, in the sense like it has begun. Okay, now the foundation is like building up. There is more work to be done with the Three of Pentacles, but of course they're getting to know you, they're wanting to know you. Okay, with the Three of Pentacles, maybe even they're connecting with other people, the ones common people, and they're kind of inquiring about you, getting to know you, asking about you, maybe not directly but rather indirectly, and trying to figure you out. And the next card that you have here is the King of Pentacles. So this particular person is actually wanting to know you only for the purpose because they want to settle down with you. That is the King of Pentacles. The King of Pentacles is not someone who's going to date unnecessarily. Okay, let it be a male or a female. They are all about like thinking about the future. They're very much practical, wanting to settle down, very committed, very loyal sort of a person. The King of Pentacles is very driven, really good with finances, money. Someone who's very rich, really good with finances. Maybe they already have a lot of property. It can be that. Either it can be hereditary or the fact that they've really worked hard to earn the finances, and they can be really good with the financial aspect of it. They're good at saving money, and they also know when to spend it. Okay, they are not spendthrifts, but they will spend lavishly if the need arises. They are not someone who's like, okay, they're not going to spend. It's not like that. They're not stingy. Okay, and the other thing with the King of Pentacles is also the fact that they love food. This particular person, it's like the way to their heart is through food. That is the King of Pentacles actually. Okay, and the next card that you have here is the Knight of Pentacles. So with the Knight of Pentacles, again, it's a very slow moving card. This particular person does not want to make mistakes, and oftentimes it's like the Knight of Pentacles is always like, okay, do I make the move, do I not make the move? And the Knight of Pentacles is a very cautious energy, and because they're so cautious, oftentimes it happens that the train has already like left the station. It seems like that with the Knight of Pentacles. Okay, so the Knight of Pentacles, again, the energy here is someone who's way too practical in life. They are practical, but at the same time very committed, very loyal, and a slow moving
energy, slow moving but consistent, and your relationship with this particular person is definitely going to improve over a period of time. That is what I see for you with the Three of Pentacles, the King of Pentacles, and with the Knight of Pentacles. So as the cards are moving forward, it's like it seems like the cards are actually good. Okay, the next card that you have here is the Emperor card. So there can be two energies very similar in nature. There can be two energies with the Emperor card and the King of Pentacles. I feel like there are a lot of people who are interested in you. Okay, the Emperor as a person, if I were to describe the Emperor, they're very disciplined in life and they're very goal oriented. Okay, they're always about go, 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 always doing things. That is the Emperor card. And most importantly for the Emperor, it's like you're the one. Okay, this particular person wants to stay in your life for a very long period of time, probably even settle down. They are strongly thinking about marriage. That is the thing that I get here. No matter which person, I feel like both of them are actually thinking about marriage. It's not something like they're not dilly-dallying. They take you very seriously. They take this relationship very seriously. That is what I see with the King of Pentacles and with the Emperor card. Okay, for the Emperor card, it's like if you treat them like an option, they will be out of your life. Okay, because for them it is just you and they expect the same in return. Oftentimes they can come across as selfish because they can be very goal driven, very direct, and always to the point. They're not going to sugarcoat things. Okay, the Emperor is direct, to the point, with facts. Not exactly with the facts. The King of Pentacles is more of like a facts person. Okay, the next card that you have here is the Empress card. So that is what I feel like. You attract a lot of attention from people, and I feel like people approach you with an intention to settle down. Okay, nobody is going to dilly-dally with you. Nobody is going to come into your life because they feel like, okay, you're someone who's easy. You're not that kind of person. Nobody sees you like anyone who looks at you, okay, the way that other people perceive you, it's like you are a prize, you are a catch for any man or any woman for that matter. Okay, that is how you're perceived by other people, and there are a lot of people who are actually interested in you. And I feel like you've met your soulmate with the Emperor card, with the Empress card. And whoever that you're going to get married, they are very much about the fact that they want their future with you. That is what I see with the Emperor and with the Empress card. Okay, and the other card that you have here is the Chariot card. So like I told you, that people approach you with an intention because they are like already thinking about their future with you. They are not about like, if someone approaches you, okay, if they want to date you, they'll be like, okay, let's get married. They already have that in their head, like, you know, they want to marry you. And sometimes they're very direct and open about it, and they will tell you directly that, you know, they're already thinking about marriage with you. Okay, even on the first date you might come across people like that, and then you'll be like, I don't even know you. It can happen that way with you actually. And then you have the Chariot card. The Chariot card, this particular person kind of recognizes, because you see the Emperor is more about the fact that they're not very logical, but they're very driven in life, and oftentimes they're very disciplined. Okay, they're very fixed in their ways as well. They can be very fixed in their ways, like, this is how I'm supposed to be doing things, this is what is expected out of me. So the Emperor is more about a protective energy, whereas the Empress is like completely different energy. The Emperor is a masculine. They're very masculine actually, the Emperor, and the Empress is very feminine in nature. She's overly giving. So they kind of recognize this, that you are very different from them. And that is how the Chariot has come about. The Chariot usually does talk about different personalities, but being very attracted to each other, and they're willing to work through this connection. They might even probably feel like they do not deserve you. Okay, that is what they might get, the feeling that they do not deserve you. You're too good for them. It can be that, but then they want to become better. They want to work this out with you. That is what I feel. And the other thing is definitely, like I said, it's a soulmate connection, okay, with the Empress and with the Emperor card. And the other thing, I feel like your status is going to improve after marriage. Okay, like it's going to be like you're going to it is going to become better. That is what I see for you. Okay, but like I said,
that this particular person is already planning their future with you. And the other energy that you have here is the clean it up energy. Okay, so I feel like there are cycles ending in your life. Maybe you've learned a lot of lessons with the clean it up. Maybe you need to figure out, you need to learn to say no, you need to make sure that you're taking care of yourself, all of that thing. With the clean it up energy, all the negativity is leaving your life, and you have the blessed card. Okay, I feel like this particular person really believes that you've come like a blessing. Okay, maybe someone actually has this feeling like they met you at a wrong time. Okay, maybe you came into their life at a wrong time. It can be that maybe they blame timing for the things. If things have gone wrong in some way, they definitely blame the timing. Maybe they weren't ready for you or something like that. It can be that with the TikTok card. Okay, the other energy that I really get here is the fact that like I said, someone feels like the timing was wrong. Okay, and because you have the Emperor and you have the King of Pentacles, both of these energies are all about marriage and settling down and all that stuff. So one person can be married, and one person can be married in the sense like I said, there are two people interested, not two, three people interested, because you have the Emperor, you have the Chariot, you have the King of Pentacles. So because three people are interested, one can also be someone who's already committed with someone else. Okay, they're committed. Okay, it can be that as well. But yeah, whoever is interested in you, they actually want a future with you. Okay, so let's look at your messages, what this particular person's true feelings are towards you. Okay, practical love. See, you do have a lot of practical cards. Like I told you, they're very practical. I have deep feelings for you. So this particular person has deep feelings for you. And then you have all songs remind me of you. And then you have I wish I had more courage. So maybe like you do have the Knight of Pentacles. So oftentimes, like I said, they can be, it is a very cautious energy. So if they have to make a move, they're going to overthink things. Okay, and you excite me. And then you have instant attraction. So someone fell for you at the first sight and then asked for help. Maybe they're asking for help, to other people and wanting to restore this connection. It can be that as well. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 2, so let's look at the cards, what your cards are telling me. What are the true feelings for you? Okay, so the first card that you have here is the 10 of Swords. Okay, so this is actually a very heavy card. So in terms of feelings, what I feel like, you've changed this particular person's life. Okay, they're really having a hard time over the fact that either the relationship with the Ten of Swords usually does talk about breakup, okay, or things have ended between the both of you with the Ten of Swords. It can be a learning experience for either of you. It can be that, but usually the Ten of Swords talks about the fact that someone is mourning the loss. Someone is not able to get over it. It has changed them as a person. That is the Ten of Swords. It's a difficult card. It's not easy. And they're finding it hard to get over you. That is what the Ten of Swords talks about, okay? And the next card that you have here is the Nine of Pentacles. So a very single energy with the Nine of Pentacles. They definitely feel like you're doing better compared to them because they're going through a very difficult time with the Ten of Swords. Someone is definitely going through a very difficult time, and the other person seems to be unaware of it. They seems to be focusing on the other aspects of their life. They're focused on other things. They're being practical about this whole situation, okay? And more importantly, with the Nine of Pentacles, it's like I said, it's a very single energy. Maybe they're trying to build an aspect of their life. That is what the Nine of Pentacles talks about. And I definitely see one person, either one of you feels like the other person is really happy, okay?
and you're not doing that well. It can be that as well, or the roles can be reversed, but one of them definitely is having a hard time. The next card that you have here is the Moon card, which talks about the fact that which again, it's like there are aspects of your life which is hidden, and there are aspects of their life which is hidden. Okay, both of you seem to be hiding your emotions from each other. You do not want to like tell them how you feel, what's happening. There's things are in the dark. Things are in the dark for you. Okay, like, and there can be, it's like you're making progress, and it's like again you go back to the place that you were. Again, someone is making progress and again going back to the way that they are. Okay, one of you, like, I don't know, but it can be for one of you where other feels like you've done them wrong. One of you definitely feels like you've done them wrong. That is what it is with the Moon card. And the other card that you have here is the Ten of Wands. I feel like for a very long period of time, there was one person who was like, who wanted this connection to really work out. They had given their 100% because they wanted this relationship to really work out. They did a lot of work in this connection, but it was like they were the only one who was doing this work, and the other person kind of like, the other person was not into the picture with the Ten of Wands. And after a point of time, it became frustrating with the Ten of Wands. There's definitely been an ending. Then you have the Lovers card, okay? And it's kind of like maybe someone is asking the fact that, did they even love me? Because you have the Moon and you have the Lovers and you have the Ten of Wands. So here definitely it seems like one of you was working in this connection really hard, and the Lovers talks about the fact like you're starting to question, like, was it even true for the other person? Was it even real for the other person? With the Lovers card, they have this strong connection to you. They feel the strong connection. They feel that you're their everything. That is what this particular person feels. And they feel it was divinely guided. You were meant to come into their life. You were meant to shape them. It was either it was a lesson or either it was a blessing. That is what I can say. Okay. And with the Lovers card, but they have the soft spot for you. They really have the soft spot, and they feel like nobody can replace you. But like I said, one particular person already feels like the other person is happy without them. The other person is doing well without them. They know that they actually know that you haven't moved on, but yeah, you're focusing on other aspects of your life. That is what is seen here. Okay, then the next card that you have here is the Thinker card, and then you have Time for a Nap. So this particular person is overthinking a lot of things. They're overthinking actually with the Thinker card. And Time for a Nap, like one of you, like in this relationship, there definitely has been a break. And the Thinker and the Time for a Nap does talk about the fact that maybe one particular person has not been sleeping well. Okay, they've been overthinking and stressing themselves out, and they need to heal and they need to rest. Actually, more importantly, they need to rest. They need to have a proper sleep. Okay, that is what I see. But whoever has chosen this particular option, know that you've changed this person. You've changed their life. Okay, it can be for the better, or it can be for the worse. Okay, let's look at your messages. Okay, friends will pair you up. There's physical attraction. You have great chemistry, and don't melt like ice cream. So maybe this particular person wants to return, and it is telling you not to melt like ice cream. And you have, we make a great couple. Okay, I feel like things haven't ended between the both of you.
like I said, things haven't ended between the both of you. Let's forget everything and start again. I feel like because the outcome card is the Lovers card, whoever has been doing well or probably feels like, okay, I'm not as affected as the other person, is going to come about. Like with the Lovers card and with the Nine of Pentacles, I definitely feel like, because the Lovers card is the outcome card, so because the Lovers card is the outcome card, it is usually foretells good things happening in life. So I feel like things haven't ended. There's unfinished symphony between the both of you, and there can be reunion with the Lovers card, because it does talk about union. Okay, so yeah, that is what I feel for you. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3, so let's look at your cards, what the cards are telling me. What are the true feelings for you? Okay, so the first card that you have here is the Ace of Cups. So I definitely feel like right now you have sparked their imagination. Okay, they are thinking very heavily for you. They're feeling overwhelmed by the emotions that they're feeling towards you. This is definitely something new that they haven't experienced previously, okay, with the Ace of Cups. And this talks about the fact that if your relationship has been going, like, it's become really dull, okay, so it talks about a new spark in your relationship. And for the other people, it can be that with the Ace of Cups, there can be a new beginning in love, meeting someone new, meeting someone exciting that can actually bring about these emotions in your life with the Ace of Cups. Okay, the next card that you have here is the Five of Wands. So I feel like in this new connection that you're going to have in your life with the Ace of Cups and with the Five of Wands, it seems like there are a lot of people involved in this connection with the Five of Wands. It seems like it's very difficult to get their attention. There's a lot of competition, okay, in this particular connection. It can be that as well, like someone definitely has a lot of options and there are a lot of people trying to get their attention. It can be that. But with the Five of Wands, there's interference from other people, interference from people, like it can be friends, it can be colleagues, it can be anyone for that matter with the Five of Wands. Okay, the next card that you have here is the Two of Cups. And what exactly is the Two of Cups? So it seems like the way that you feel towards this particular person, the other person also feels the same towards you. Okay, so it seems a very balanced connection. And whoever in this particular pile, okay, it seems like the other person, or you for that matter, it's all about like, I am for you, you are for me. Okay, there's strong emotions involved. You're not into, like, it is a very trustworthy relationship with the Two of Cups. So the Two of Cups usually talks about balance, and the emotions really run deep for the Two of Cups actually. But what I feel like with the Two of Cups, I feel like you need to start this connection with friendship, because it's going to add a lot of spark in your connection if it starts off with friendship. Okay, the next card that you have here is the King of Cups. So like I said, this particular person's emotions really run deep for you. Okay, so but it's really hard to get to know them. The King of Cups is both practical but emotional as well, and they're going to figure you out. Okay, this particular person is going to figure you out, get to know you on a very deep and emotional level. And oftentimes the King of Cups is someone who's going to be there for you, okay, as long as you don't break their trust, because trust is a very important factor. And what I see in this particular pile is the fact that for this particular person, it really means a lot. Like maybe there are a lot of people interested in them, but they are someone who's like, okay, one man woman, or one woman man, one man woman, or one woman man. Okay, I hope that is the right sentence. Okay, so that is the King of Cups. Okay, so the King of Cups, like I said, they're all about being in a connection that really inspires them. But more importantly, it's about
trust, getting close to them, it is a little difficult. It's not that easy. Okay, if you happen to earn the trust of the King of Cups, then definitely you've earned, it's like they're going to do anything for you. That is the King of Cups. Okay, they're always going to be by your side, and oftentimes the King of Cups requires you to tell them the truth. Okay, that is the King of Cups, but really hard to open up oftentimes. And the next card that you have here is the Sun card. So I definitely see that there can be a new start. There can be an involvement of a child as well with the Sun card, because the Sun often talks about a kid. It can be that, but with the Sun card, this talks about happiness. I feel like you bring in a lot of happiness, good spirit, or just the fact that they feel very free when it comes to you. They see this particular person really feels like you're like the sunshine that's come into their life. You've made their life better. But like I said, there is a lot of competition, but the energy of this particular person is like they're very loyal and very faithful sort of a person. Okay, the next card that you have here is the happy card. So that is what I feel like, that you really make this particular person happy. Okay, and with the King of, there are like two cards, okay, here, the Sun and the happy card, which kind of suggests like in this relationship they really feel very happy being with you. Okay, you can really hurt this particular person like no other. You can bring them down. Like if you hurt them, you're going to hurt them bad. That is what I see with the Orphaned card. And a message in a bottle, I feel like they want to connect with you, they want to get to know you, and maybe the universe is giving you messages. Maybe they want to get to like I said, they want to connect with you. Okay, with a message in a bottle usually brings in happy news, good news. So that is what I see for you. So let's see what they want. I feel like this particular person has a lot to tell you. It is a new start in relationship. That is what I see for you. Okay, so the first card that you have here is I am falling in love with your smile. Okay, so that is the first thing. Thinking too much about society. Yeah, of course, you have the King of Cups. They can think a lot about society and all that stuff, because you do also have the Five of Wands. So it can be that can't go against society. So maybe in this particular person sorry, in this particular situation, it actually seems like they know that they're heading. They know that they really love you. Okay, but somewhere they're being very logical, because the King of Cups has control over their emotions, and they think logically, and they're like kind of thinking about society. One more card. Okay, I love you. Okay, so like I said, this particular person is someone that knows that they love you. Okay, they want to be committed to you. They probably want to spend their life with you. Okay, let's hang out and get to know each other, and then you have committed. So it can be that this particular person knows that they are deeply in love with you, but then again, it's all about like society, what are people going to think. And because there is a committed card here, and I did talk about a Sun, so there are strong chances that maybe they're thinking about the fact that there is a child involved, or someone is already committed. Okay, or had been committed. It can be that as well with the committed card. But for most of you, it seems like you bring in a lot of happiness, but I think society is playing a role here. Okay, that is what I feel. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.